अभिवंदन मित्रों। जीवन एक चक्र है जो चलता रहता है निरंतर, रुकता नहीं। तो जीवन हम बैठे रहें तो भी चलेगा, हम चलें तो चल ही रहा है। मतलब समय जो है वो कहीं रुकता नहीं। इस जीवन चक्र से हम मुक्त कैसे हों? जन्म है तो मृत्यु है। हर एक चीज़ का विपरीत कभी न कभी घटित हो ही जाता है। आज हो कल हो, लेकिन वो घटित हो ही जाता है। तो जीवन मुक्ति के सूत्र पर आज हम बात करेंगे। जीवन मुक्ति का सूत्र क्या है? तो जीवन मुक्ति का सूत्र उन लोगों के लिए है जो वाकई ऐसा गहन चिंतन करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु तक का जो सफ़र है वह एक रिपीट होता है। हर चीज़ वही। तो इस से हम मुक्त कैसे हों, इसके पार कैसे जाएं और इसी जीवन में परम मुक्ति का अनुभव कैसे करें? तो इसी जीवन में परम मुक्ति का अनुभव करना है उन्हें जीवन मुक्ति के कुछ सूत्र पर चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो पहला सूत्र जो है जीवन मुक्ति का, पहला सूत्र, जैसा है वैसा। जो जीवन में हमको नहीं मिला वो मृत्यु में हमको नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ हमें जीवन से प्राप्त नहीं हुई, हम सोचेंगे मृत्यु में या मृत्यु के बाद वो मिल जाए, तो ऐसा वो कभी नहीं मिलेगा। तो यदि हम अभी खुश हैं और हम खुशी पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो मृत्यु के क्षण भी हम खुश होकर मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन मुक्ति का यह परम सूत्र है पहला, कि जो जीवन में हमने नहीं पाया वह मृत्यु में हमें नहीं मिलेगा। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जिंदगी भर हम किए और हम चाहते हैं कि मृत्यु में हम इन सब से छूट जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा जीवन होगा वैसी ही मृत्यु भी होगी। तो क्रोध, लालच, डर, भय, चिंता के भाव से यदि हम जीवन को जीते हैं तो वैसी हमारी आने वाली मृत्यु की तैयारी भी हम करते जा रहे हैं। तो हमें इस क्षण में यह निरंतर विचार करना पड़ेगा कि हम किस भाव में जी रहे हैं। यदि हमारी मृत्यु अभी हो जाए तो हम उसी भाव के साथ मरेंगे, क्योंकि जन्म हमारा होता है तो हमको लगता है कि हमारा जन्म हुआ है, और सबका जन्म अलग अलग घर, परिवेश, संस्कार में होता है। लेकिन मृत्यु में हम सबको देखते हैं एक समान, सब मर गए। लेकिन मृत्यु जो है वह हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति की, जो व्यक्ति खुश होकर, आनंदित होकर और ध्यान पूर्वक जीवन भर जिया है, तो उसकी मृत्यु भी शांति, आनंद और शून्यता में ही घटित होगी। यदि कोई व्यक्ति दुख, चिंता, दोषारोपण, लालच, भय, काम, ये सब में जिया है, तो हमें तो दिखाई देगा कि व्यक्ति मर गया, लेकिन अंदर से वह तड़पता हुआ मरेगा। हम बाहर से ही देख पाएंगे, लेकिन वह
जो जीवन में आनंदपूर्ण ढंग से जिया है उसकी मृत्यु में वह अंतिम क्षण में भी आनंद ही महसूस करेगा, पकड़ा पकड़ा जकड़ा जकड़ा महसूस नहीं करेगा। तो जीवन मुक्ति का पहला सूत्र यह है कि जैसा जीवन होगा वैसा ही मृत्यु घटित होगी। दूसरा सूत्र जीवन मुक्ति का, भगोड़ा नहीं बनना है। परमात्मा और संसार एक ही है। हमें इस संसार में ही रहकर इस संसार की चुनौतियों से संघर्ष करते करते ही हमको जूझना है सब परिस्थितियों से, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन में धार नहीं आता, निखार नहीं आता है। तो भगोड़ा नहीं बनना है। घर बार छोड़कर हिमालय की गुफा में बैठ गए, हिमालय की गुफा भी वहाँ के आपके हमारे दूषित विचारों से दूषित हो जाएगी। तो भगोड़ापन नहीं, दूसरा जीवन मुक्ति का उपाय है। जो भी हमें परमात्मा ने जिस परिवेश, जिस घर परिवार में जन्म दिया है, तो वो हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे आंतरिक विकास के लिए शायद ज़रूरी हो। इस परम स्वीकृति से उसे जीना है। यह जीवन मुक्ति का दूसरा सूत्र है। अब जीवन मुक्ति का तीसरा सूत्र यह है कि हमें सोए सोए नहीं जीना है। हमें जीवन से मुक्ति, उसके पार जाने के लिए हमें जाग कर जीवन को देखना है और वही गलती बार बार रिपीट नहीं करनी है। हमें अपने जीवन में एक जागरण, एक स्पष्टता और एक वर्तुल की तरह घूमता हुआ वही रिपीटेशन नहीं करना है। हमें परमात्मा को आभार मानकर प्रार्थनापूर्ण ढंग से होशपूर्वक क्या कर रहे हैं यह जानते हुए, इसका परिणाम क्या हो सकता है यह जानते हुए, अपने को लालच, भय, क्रोध से बिना डरे हमको होश से यह जीवन को जीना है। और यही जीवन मुक्ति का तीसरा परम सूत्र है। तो यह छोटा सा सूत्र 1, 2 और 3 यदि हम इन पर विचार करेंगे तो बहुत बड़ा हम अपने आंतरिक खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम, आभार।